हेलो गाइज़, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल सिविल्स डेली। मैं सौरभ एक बार फिर से आप सबके सामने। आज जो है वो हमने सीरीज़ स्टार्ट करी थी अपनी एसएससी जेईई मेंस एनालिसिस की। आज उसी सीरीज़ को हम जो है वो आगे ले जाएंगे और आज मैं आपके लिए कुछ नई चीज़ें लेकर के आया हूँ कि दूसरे तरीके से आज हम एनालिसिस करेंगे। आज हम क्वेश्चन वाइज एनालिसिस करेंगे। मतलब आज मैंने सिर्फ क्वेश्चन नंबर 1 पिक किया है और इसके मैं डिफरेंट जितने भी कैंडिडेट्स हैं जिनको अच्छे मार्क्स मिले उनकी मैं आंसर शीट्स को कंपेयर करूंगा कि उन्होंने इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट किया है, इस पर्टिकुलर क्वेश्चन को जो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं इसको अटेम्प्ट किया है तो किसने कैसे अटेम्प्ट किया है और किसको कितने मार्क्स मिले हैं, कहाँ क्या गलती करने पर मार्क्स में डिडक्शन हुआ है। तो आज हम सिर्फ क्वेश्चन नंबर 1 पर बात करेंगे, फिर ऐसे धीरे धीरे आगे जब सीरीज़ को हम कंटिन्यू करेंगे तो फिर 2, 3, 4, 5, 6 6 के 6 क्वेश्चंस को हम अलग अलग वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो मैं आपको एक और चीज़ बता दूं जो आपने शायद ऑब्जर्व करी हो या ना करी हो कि एसएससी जेईई मेंस में मेरा एक ऑब्जर्वेशन रहा है कि क्वेश्चन के पैटर्न ना बहुत ही फिक्स तरीके के रहते हैं। जैसे कि एक ऑब्जर्वेशन मैं आपके सामने रखता हूँ, उसके बाद हम एनालिसिस पर आएंगे, क्वेश्चन शीट्स देखेंगे हम लोग। जैसे कि ये पहला क्वेश्चन है, ये 2018 का मेंस का क्वेश्चन पेपर है। 19 का क्वेश्चन पेपर हमारे पास अवेलेबल नहीं है क्योंकि क्यूकैब सिस्टम इंट्रोड्यूस हुआ था, जैसा कि आप सबको जो है वो पता होगा। कि जैसे कि ये वाला क्वेश्चन आप देख रहे हो कि पहला क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन एनवायरनमेंट। पहले क्वेश्चन में 4 पार्ट है, 15 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे गए, 4। हर एक क्वेश्चन 60 नंबर का होता है। टोटल 6 क्वेश्चन होते हैं 360 मार्क्स के, उसमें से आपको 5 करने होते हैं। मतलब टोटल ओवरऑल पेपर जो है वो 300 मार्क्स का होता है। तो पहला क्वेश्चन जो है वो 60 मार्क्स का है, इसमें 4 पार्ट्स हैं। तो आप ये देखो कि पहला क्वेश्चन जो है ये एनवायरनमेंट से है। ये ईएससी का जो क्वेश्चन नंबर 1 का जो ए पार्ट है ये एनवायरनमेंट का पार्ट है, ठीक है। तो एनवायरनमेंट से ये क्वेश्चन आया हुआ था। तो आप ये देखो, और उसके बाद बी पार्ट जो है वो सॉइल मैकेनिक्स से एक न्यूमेरिकल है और कंसोलिडेशन से न्यूमेरिकल है, ठीक है। और थर्ड सी पार्ट जो है वो इरिगेशन इंजीनियरिंग से और एफिशिएंसी के बारे में पूछा गया और ये थ्योरेटिकल क्वेश्चन है। उसके बाद जो लास्ट पार्ट डी जो है वो ओवरटेकिंग साइड डिस्टेंस यानी कि हाईवे इंजीनियरिंग का पार्ट है। ये था 2018 का पेपर। अब मैं आपको कुछ चीज़ें दिखाता हूँ कि अगर आप पिछले 3 साल का एनालिसिस करोगे, 2017 का, 2016 का, 2017 और 16 और 18, अगर ये 3 साल का अगर आप एनालिसिस करोगे तो आप पाओगे कि सेम इसी पैटर्न में क्वेश्चन पूछे गए। तो अगर आपको यकीन नहीं हो रहा हो तो मैं क्वेश्चन पेपर मेरे पास ही है, मैं आपको दिखा देता हूँ। ये 2017 का पेपर है, पिछला वाला 2018 का था, ये 2017 का है। इसमें भी आप देखो पहले क्वेश्चन का जो पहला पार्ट है वो भी एनवायरनमेंट से, पहले क्वेश्चन का जो दूसरा पार्ट है वो भी कंसोलिडेशन से और सेम टॉपिक से ही है, सॉइल मैकेनिक्स से और सेम टॉपिक कंसोलिडेशन से ही है, ठीक है। उसके बाद तीसरा पार्ट देखो तो सेम इरिगेशन से एक थ्योरेटिकल क्वेश्चन, और अगर चौथा क्वेश्चन देखो तो सेम हाईवे से ओवरटेकिंग साइड डिस्टेंस का क्वेश्चन है। तो मतलब पहले क्वेश्चन में ये चीज़ें पिछले 3 साल में फिक्स्ड रही है कि पहला क्वेश्चन जो होगा वो एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग से न्यूमेरिकल होगा, दूसरा क्वेश्चन जो है वो सॉइल मैकेनिक्स से मोस्ट प्रोबेबली जो है वो कंसोलिडेशन पार्ट से जो है एक न्यूमेरिकल होगा, और तीसरा इरिगेशन से होगा, और चौथा जो है वो हाईवे से रहेगा। ये पिछले 3 साल में पैटर्न देखा गया है। 2016 की भी बात कर लेते हैं। 2016 का पेपर अगर आप देखो तो उसमें सेम पहला क्वेश्चन जो है वो एनवायरनमेंट से, दूसरा क्वेश्चन जो है वो सेम कंसोलिडेशन से, तीसरा जो है वो लेसिस थ्योरी इरिगेशन से, और चौथा जो है वो हाईवे से, ठीक है। तो इससे आपको मैंने पिछले 3 साल का पहला क्वेश्चन का आपको एनालिसिस दिखाया है, और ऐसे ही आप और सब्जेक्ट्स के और क्वेश्चंस भी देखोगे तो उसमें भी आप कुछ इस तरह का फिक्स पैटर्न आपको देखने को मिलेगा। ये होपफुली आपके लिए ये हेल्पफुल होगा, और आप जब भी प्रिपरेशन करोगे तो आप इन चीज़ों को जो है अपनी प्रिपरेशन में इंक्लूड करना कि इस तरह से पैटर्न देखा गया है। तो अब हम 2018 की बात करेंगे सिर्फ, ठीक है, और उसके आंसर शीट्स को जो है हम कंपेयर करेंगे। तो पहला क्वेश्चन जो था वो, ये पहला क्वेश्चन जो है वो एनवायरनमेंट से था। तो मैं आपको एक चीज़ दिखाना चाहता हूँ कि जो ये कैंडिडेट है जिन्होंने ये क्वेश्चन किया है, इनको काफ़ी बढ़िया मार्क्स मिले थे, 191 मार्क्स मिले थे। आप देख सकते हो जैसे कि 191 मार्क्स मिले थे इनको, और इन्होंने पहला क्वेश्चन किया किस तरह से किया, इनको पूरे 15 आउट ऑफ 15 मार्क्स मिले। इन्होंने पहले गिवन डेटा लिखा कि क्या पॉपुलेशन थी, लेंथ ऑफ पाइप कितनी है, डिस्चार्ज कितनी है। मतलब न्यूमेरिकल अटेम्प्ट करने का पहला रूल ही यही होना चाहिए कि सबसे पहले तो आप गिवन डेटा लिखो, फिर जो फॉर्मूला है कंसर्न वो फॉर्मूला लिखो, उसके बाद जो पूछा गया है वो फाइंड करो।
तो इसमें डायमीटर पूछा गया था कि पाइप का क्या डायमीटर होना चाहिए, तो वो इन्होंने डायमीटर निकाला और अराउंड 1 मीटर के आसपास इसका आंसर था। आंसर बिल्कुल करेक्ट था, इस वजह से इनको पूरे 15 मार्क्स मिले। तो एज़ यूजुअल जो मैं हमेशा कहता हुआ आ रहा हूँ कि अगर आपका न्यूमेरिकल एकदम परफेक्ट है, आंसर मैच कर रहा है, तो नंबर तो आपको पूरे मिलेंगे, ऑलमोस्ट पूरे मिलेंगे। ठीक है, अब जैसे कि ये वाला क्वेश्चन देखते हैं, इस कैंडिडेट को देखते हैं। अभी हमने इस कैंडिडेट को देखा कि इसको 15 आउट ऑफ 15 मिले, और कई लोग ये सोचते हैं कि हैंडराइटिंग का भी इशू होता है। अगर हैंडराइटिंग का इशू होता है तो शायद से हैंडराइटिंग के मार्क्स कटते, लेकिन एक्यूरेसी थी तो एग्जामिनर ने शायद से एक्यूरेसी देखा और एक्यूरेसी के इनको पूरे नंबर दिए 15 मार्क्स। अब इस कैंडिडेट का देखते हैं। इस कैंडिडेट ने भी उसी तरह से न्यूमेरिकल को अटेम्प्ट किया कि पहले सारा गिवन डेटा वगैरह इन्होंने सारी चीज़ें जो है वो मेंशन करी, जो भी गिवन डेटा है वो सब सारी चीज़ें मेंशन करी, और फॉर्मूला लिखा उन्होंने, और सेम उसी तरह से स्टेप को फॉलो किया और सेम वही आंसर निकाला इन्होंने, और इनको जो है फुल मार्क्स अवॉर्ड किए गए। अब इसके बाद जो है वो हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं कि जो कंसोलिडेशन का क्वेश्चन था, ये ऑलमोस्ट हर कैंडिडेट ने, जिनको भी मार्क्स मिले हैं अच्छे, उन्होंने हर कैंडिडेट ने अटेम्प्ट किया है। तो पहले इस कैंडिडेट का देखते हैं कि इस कैंडिडेट ने क्या किया है। पहले तो आप क्वेश्चन पढ़ लो कि एक क्ले लेयर दी थी जिसका थिकनेस जो है 5 मीटर था, और आफ्टर 1 ईयर जो है वो क्ले की जो लेयर है वो 50% जो है वो सेटल हो जाती है, और टोटल सेटलमेंट दे रखा था कि टोटल सेटलमेंट जो है वो 8 सेंटीमीटर का है। और पूछा गया था कि अगर वही सॉइल फील्ड में अगर 25 मीटर की है, और तो उस सॉइल में बताओ कि कितना 1 साल में सेटलमेंट होगा और 4 साल बाद कितना सेटलमेंट होगा। तो इस तरह का जब क्वेश्चन आप करते हो कंसोलिडेशन में, तो इसमें पहली बात तो चीज़ ये ध्यान में रखनी होती है आपको, क्वेश्चन में आपको क्लियर कर दूं कि जो आप सॉइल लेकर के आए हो टेस्ट करने के लिए, ये 5 मीटर थिकनेस का सॉइल और ये 25 मीटर का थिकनेस का जो सॉइल है, ये सेम टाइप का सॉइल है। इसमें सबसे पहले आपको करना होता है कि आप टीबी टाइम फैक्टर निकालते हो, और उसी तरह से जो है वो सॉल्व किया गया है। तो जैसे कि आप ये क्वेश्चन देखो, तो इसमें क्या किया है कैंडिडेट ने कि पहले तो टाइम फैक्टर निकाल लिया, पहले टाइम फैक्टर निकाला, और फिर कोफिशिएंट ऑफ कंसोलिडेशन को इक्वेट करके जो है वो आगे की चीज़ें कैलकुलेट करी। यहाँ की हालांकि इन्होंने 4 साल बाद सेटलमेंट 20% होगा, 20% के आसपास होता, और 1 साल बाद 10% के आसपास था, ये चीज़ें सही निकाली। लेकिन इन्होंने जो परसेंटेज निकाला वहाँ निकालने में इन्होंने गड़बड़ी कर दी, और जिस वजह से जो है इनका मार्क्स जो है वो कट कर लिए गए, और सिर्फ इनको जो है वो 10 आउट ऑफ 15 मार्क्स इनको दिए गए। अब इस कैंडिडेट की बात करें कि इन कैंडिडेट ने क्या किया था, इन्होंने पहले पूरा डायग्राम बना के दिखाने की कोशिश करी, और फिर से इन्होंने CV निकाला। अब बात यह है कि जो 5 मीटर वाली सॉइल की जो थिकनेस है और जो 25 मीटर वाला है, उनका CV जो है वो सेम होगा, और बोला गया है कि 1 साल बाद कितना सेटलमेंट होना चाहिए। तो उसके लिए वही उन्होंने किया है कि TV निकालने की कोशिश करी है, टाइम फैक्टर, और CV पहले से निकाल चुके थे। टाइम पता था 1 ईयर का, और जो डी ड्रेनेज पाथ है वो इन्होंने पुट कर दिया 25 मीटर जो है वो ड्रेनेज पाथ जो है इन्होंने वो पुट कर दिया। और इस तरह से जब वो आगे बढ़े तो यहाँ पर इनसे ये गलती हो गई कि ये टोटल सेटलमेंट इन्होंने 25 का 10% ले लिया, 10% और 20% इन्होंने भी वही निकाला, लेकिन इन्होंने 25 का 10% निकाल दिया। वो टोटल सेटलमेंट नहीं है, ये जो थिकनेस है क्ले लेयर की वो है 25 मीटर। तो इनसे ये गलती हो गई, लेकिन इनको जो है एग्जामिनर इन पे थोड़े से मेहरबान निकले और 15 में से 14 मार्क्स दिए। अब मैं ये क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि ये देखिए कि ये कैंडिडेट ने जब क्वेश्चन सॉल्व किया तो इन्होंने पूरा कि टोटल सेटलमेंट 16 सेंटीमीटर का होगा ये निकाला, क्योंकि 50% सेटलमेंट दे रखा था और 8 सेंटीमीटर जो है वो सेटल हो चुका था और वो 50% था, तो टोटल सेटलमेंट जो है वो 16 सेंटीमीटर होगा। तो जो 1 साल बाद सेटलमेंट जो 10% आ रहा है वो 16 का 10% होगा, इसीलिए आंसर जो होगा वो 1.6 सेंटीमीटर होगा। इन्होंने भी किया और इनको पूरे 15 मार्क्स मिले, और इन्होंने जो इससे पिछले वाले कैंडिडेट ने जो किया था उनको सिर्फ 14 मार्क्स मिले। शायद से इसी वजह से उनके जो 1 मार्क्स है वो डिडक्ट कर लिए गए, हालांकि आंसर गलत था उसके बावजूद 14 मार्क्स मिले। तो आप ये कह सकते हो कि
एग्जामिनर जो है वो मेहरबान था। और इससे पिछले वाले कैंडिडेट का भी वहीं तक आंसर सही था। इन्होंने भी 10%, आप जो ये अभी देख रहे हो, इन्होंने भी 9.99% और 19.98% जो है 1 साल और 4 साल बाद सेटलमेंट निकाला, और इनका भी वहीं तक सही था। लेकिन इनको 10 मार्क्स मिले और इनको 14 मार्क्स मिले। ठीक है, तो जो लोग ये सोचते हैं कि एग्जामिनर पे कुछ डिपेंड नहीं करता, तो एग्जामिनर पे चीज़ें डिपेंड करता है। ठीक है, अगर आपने गलती की तो उसके बाद कितने मार्क्स डिडक्ट होंगे वो एग्जामिनर पे डिपेंड करता है। आप ये क्वेश्चन नहीं कर सकते हो कि इसको 14 मार्क्स मिले उतने ही करने पे, और इसको जो है वो 10 मार्क्स मिले उतने ही करने पे। लेकिन आप ये देखो ना कि ये वाला कैंडिडेट जो है इसको पूरे 15 मार्क्स मिले, इस कैंडिडेट को पूरे 15 मार्क्स मिले क्योंकि इसने पूरा सही किया था, यही रीज़न था। तो आप पूरा सही करने की कोशिश जो है वो करो। ठीक है, तो उसी के बाद आप ये देखो कि इरिगेशन एफिशिएंसी पे उसके लिखने के लिए आया था, तो इरिगेशन एफिशिएंसी पर जो है कैंडिडेट्स ने जो लिखा, तो उसके बाद थ्योरी में ज़्यादा मार्क्स नहीं मिलते हैं, तो इस कैंडिडेट ने भी सारी चीज़ें लिखने की कोशिश करी, तो इनको 5 मार्क्स अवार्ड हुए। और वहीं इस कैंडिडेट ने जो है सारी चीज़ें, सारा फॉर्मूला लिखा कि क्या होता है वाटर कन्वेंस एफिशिएंसी, जितने भी तरह के एफिशिएंसी होते सब समझाए, और इनको जो है वो मार्क्स अवार्ड हुए 10 मार्क्स जो है इनको अवार्ड किए गए। ठीक है, वैसे ही इन कैंडिडेट ने भी वही लिखा, तो थ्योरी में ऑलमोस्ट आपको वही जो है थोड़ा कम मार्क्स ही आपको देखने को मिलेंगे। इधर 8 मार्क्स मिले कैंडिडेट को थ्योरी में, और इधर जो है इधर भी कैंडिडेट ने वही चीज़ें लिखी है, तो इनको भी 10 मार्क्स अवार्ड किए गए। उसके बाद जो है अब हम लास्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं कि लास्ट क्वेश्चन जो है वो ओवरटेकिंग साइड डिस्टेंस का है। आप ये क्वेश्चन जो है वो ऑब्जर्व करो कि ये क्वेश्चन मैंने आपको दिखाया कि ये 18 में भी आया था, 17 में भी आया था, 16 में भी आया था। ठीक है, 16, 17, 18 यही क्वेश्चन ओवरटेकिंग साइड डिस्टेंस का ही आ रहा है, और पहले क्वेश्चन का डी पार्ट ही होता है हर बार। ठीक है, और यही क्वेश्चन जो है अगर आप 2019 में जिन लोगों ने मेंस दिया होगा उनको पता होगा कि सेम यही क्वेश्चन आया था और डेटा भी चेंज नहीं था। अब इस क्वेश्चन में मैं आपको एक चीज़ देता हूँ कि जब भी आप ओवरटेकिंग साइड डिस्टेंस का अगर आप प्रैक्टिस कर रहे हो, लोग फॉर्मूला याद कर लेते हैं, कैलकुलेशन देख लेते हैं, लेकिन ये वाला जो पार्ट है ना कि शो द पोजीशन ऑफ साइन पोस्ट, ये बहुत लोग मिस कर देते हैं, इस चीज़ को देखते नहीं है, तो इस वजह से स्टूडेंट्स के काफ़ी मार्क्स कट हो जाते हैं। तो आपको ये चीज़ें देखनी है। मैं आपको आंसर शीट्स जो है वो दिखाता हूँ कि क्या लिखा है कैंडिडेट्स ने, किस तरह से सॉल्व किया है। तो वही आप इस कैंडिडेट को देखो, इन कैंडिडेट को जो है वो अच्छे मार्क्स मिले थे, तो इस कैंडिडेट ने पूरा पहले VA VB क्या है, क्या डाटा है, क्या दिया हुआ है, सब कुछ इन्होंने मेंशन किया, और D1 D2 D3 ये 3 तरह के डिस्टेंस आप निकालते हो OSD में, वो सारा अलग अलग कैलकुलेट किया इन्होंने, और फिर स्पेस हेडवे वगैरह कैलकुलेट किया और सबको ऐड करके इन्होंने बता दिया। ठीक है, उसके बाद ये पूछा था कि मिनिमम ओवरटेकिंग जोन लेंथ, ओवरटेकिंग जोन जो है उसकी लेंथ कितनी होगी, वो 3 to 5 टाइम्स जो है वो ये वाला जो डिस्टेंस होता है ना, ये जो इन्होंने मेजर बता रखा है, ये एक्चुअली OSD नहीं होता है, ये 3 to 5 टाइम्स OSD होता है। ठीक है, और यही होता है मिनिमम लेंथ ऑफ ओवरटेकिंग जोन जो होता है ये। ठीक है, तो इन्होंने वही किया है और कैलकुलेशन इनको बिल्कुल सही थी, बस थोड़ा सा एग्जामिनर को कहीं चूक लगी होगी, इस वजह से इनके जो है वो 1 मार्क्स जो है वो यहाँ पर डिडक्ट कर लिए गए। ठीक है, वैसे ही अगर आप इन कैंडिडेट के देखें तो इन कैंडिडेट्स ने भी सिर्फ वही कैलकुलेशन करके छोड़ दिया था। ठीक है, इनका मार्क्स तो क्लियर नहीं है इस कॉपी में कि क्या मार्क्स मिले हैं इनको इस क्वेश्चन में, लेकिन इन्होंने सिर्फ कैलकुलेशन करके छोड़ दिया था। नहीं, ओके, नीचे भी किया है। ठीक है, और इन्होंने प्रॉपर, सॉरी मैं कह गया था, तो इन्होंने पूरी कैलकुलेशन जो है वो की है, और इनको अगर इन्होंने पूरा डायग्राम रिप्रेजेंट किया है, इस वजह से इनको जो है वो पूरे 15 मार्क्स जो है वो अवॉर्ड किए गए। ठीक है, तो जब भी आप देखें तो आप डायग्राम का ध्यान रखोगे और आप सारे क्वेश्चंस को सही तरीके से, सारा गिवन डेटा जो भी है उस चीज़ को आप मेंशन करोगे। वही आप इस कैंडिडेट को भी देखो, तो इन्होंने भी उसी तरीके से किया है। ठीक है, इन्होंने D1 D2 D3 नहीं किया, इन्होंने डायरेक्ट कैलकुलेशन कर दी, तो वो मैटर नहीं करता है ये सब चीज़ें। ठीक है, और लेकिन इनके 1 मार्क्स कट हुए हैं। ठीक है, साइन पोस्ट इन्होंने सही जगह पर नहीं लगाए हैं, इस वजह से इनके 1 मार्क्स डिडक्ट कर लिए गए। तो यही चीज़ मैं कह रहा था, अगर वो क्वेश्चन आए तो आप साइन पोस्ट वगैरह सही से लगाए ताकि आपके 1 मार्क्स भी डिडक्ट ना हो, क्योंकि कॉम्पिटिशन 1-1 मार्क्स का यहाँ पर है।
इस कैंडिडेट ने साइन पोस्ट लगाया तो सही, पर सही तरीके से नहीं लगाया, लेकिन एग्जामिनर क्योंकि इन पर थोड़ा सा मेहरबान रहा इस क्वेश्चन पर, इस वजह से इनके एक भी मार्क्स डिडक्ट नहीं किए गए। तो सबसे पहली बात इन क्वेश्चंस में आपको ध्यान ये रखना है कि जहाँ पर भी आपको डायग्राम की रिक्वायरमेंट है आप डायग्राम बनाओगे, जहाँ पर भी डायग्राम की रिक्वायरमेंट है आप वहाँ डायग्राम बनाओगे, ठीक है। जो कैलकुलेशन है आप कैलकुलेट करोगे। और ये चीज़ ध्यान रखना है कि ये क्वेश्चन जो है सिर्फ इतना ही नहीं है कि ओवरटेकिंग साइड डिस्टेंस कैलकुलेट करना है, दूसरा पार्ट भी है। तो आपके दोनों पार्ट सही होने चाहिए, तब जा करके आपको पूरे कंप्लीट मार्क्स मिलेंगे। और दूसरे पार्ट में एक पार्ट ये भी है कि साइन पोस्ट आपको सही से बनाना है, ठीक है। तो आपको ये ध्यान रखना है, इन सब चीज़ों का ध्यान रखना है। मतलब ओवरऑल अगर हम क्वेश्चन नंबर 1 को कंक्लूड करें तो ओवरऑल कंक्लूजन ये निकल करके आता है कि पिछले 3 साल का अगर हम ऑब्जर्वेशन देखें तो पिछले 3 साल में ये देखने को मिला है कि पहला क्वेश्चन एनवायरनमेंट से एक न्यूमेरिकल रहता है, दूसरा क्वेश्चन कंसोलिडेशन से देखने को मिला है, तीसरा क्वेश्चन जो है वो इरिगेशन से मिला है, कभी एक बार लेसिस थ्योरी आया है, बाकी 2 बार थ्योरेटिकल क्वेश्चन रहा है। और क्वेश्चन नंबर डी का अगर देखें, पहले का डी पार्ट अगर हम देखें तो ये हर बार ओवरटेकिंग साइड डिस्टेंस रहा है, सिर्फ एक बार 2016 में हाईवे से ही था, लेकिन वो थ्योरेटिकल क्वेश्चन था। तो आप इन चीज़ों का ध्यान रखेंगे जब भी आप प्रिपेयर करेंगे। ऐसे ही हम अगली सीरीज़ में जो है वो क्वेश्चन नंबर 2 के बारे में डिस्कस करेंगे, और जितने भी टॉपर्स की आंसर शीट्स है या जो स्कोर नहीं कर पाए तो अब उनके भी हम आंसर शीट्स जो है वो आपको दिखाएंगे, ताकि आप उन गलतियों से सीखें कि, और ये भी जज करें कि एग्जामिनर की क्या मेंटालिटी होती है मार्क्स देते वक्त, ताकि आप जब भी अटेम्प्ट करोगे मेंस का पेपर तो आप ये गलतियां नहीं करोगे। हमारे साथ बने रहें, सिविल्स डेली को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। जितने भी आपके लेटेस्ट अपडेट होंगे और जो भी एनालिसिस वाला पार्ट होगा वो आपको इस चैनल पर देखने को मिलेगा, इसलिए आप अभी जाएं और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें और हमें सपोर्ट करें। ओके, थैंक यू गाइज।